हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में सीखा था एंड इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस सम डिविजिबिलिटी टेस्ट्स। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट से क्या मतलब है, व्हाट आर डिविजिबिलिटी टेस्ट और उनका यूजेस क्या है। ठीक है, जैसे हमें कोई नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एनी नंबर इज गिवन 5843। अब हमसे ये पूछा जाए दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, तो हमें बस ये पता लगाना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा या नहीं होगा। डिवाइड करना नहीं है, पूरा पूरा लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, सिर्फ पता लगाना चाह रहे हैं कि डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो इन दैट सिचुएशन डिविजिबिलिटी टेस्ट काम आएगा। ठीक है, तो एक कोई ट्रिक कुछ पता चल जाए कि उससे हम पता लगा सकें। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट। एक एक करके हम कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट आज की वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले सीखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10, विच इज वेरी सिंपल। कोई भी नंबर 10 से पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा कैसे पता लगाएंगे। अगर नंबर के लास्ट में means unit digit of the number, if unit digit of the given number is 0, ठीक है, अगर यूनिट डिजिट 0 होती है इसका मतलब वो नंबर पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा है 5890, एक 0 लिखी है तो क्लियरली इट इज डिविजिबल बाय 10। आप सोच रहे होंगे अगर 2 0 लिखी हैं तो क्या होगा, 2 0 लिखी हैं तो और भी अच्छी बात है, तो भी ये डिविजिबल बाय 10 हो जाएगा। एटलीस्ट एक 0 तो होनी चाहिए। ठीक है, मोर देन 1 है देन इट्स वेल एंड गुड। चलिए नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट की तरफ आते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 5। ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इजी। आपको पता करना है कि नंबर 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। पूरा पूरा डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या। सो इफ यूनिट डिजिट, यहां भी हम यूनिट डिजिट से ही चेक करेंगे। इफ यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है जिसको हमें चेक करना है, उसका यूनिट डिजिट इज 0, अगर वहां पे 0 लिखा है या फिर 5 लिखा है, ठीक है, देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो ध्यान रखना है यूनिट डिजिट वंस प्लेस पे जो डिजिट लिखा है दैट इज 0 और 5। ठीक है, सो दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। चलिए कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल कोई नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 6895, सो इज इट डिविजिबल बाय 5 और नॉट, ये क्वेश्चन है कि नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट ऑब्जर्व कीजिए और वही रीजन लिखिए एज यूनिट डिजिट, या आप लिख सकते हैं डिजिट एट वंस प्लेस इज 5, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं 7890, ये कोई नंबर लिखा है तो यहाँ पे हम यही रीजन लिखेंगे as the unit digit is 0, so number is divisible by 5. okay, और अगर इनसे कुछ अलग हुआ नंबर 9872, अगर ऐसा कोई नंबर है तो हम क्या कहेंगे, यूनिट डिजिट इज नाइदर 0 नॉर 5, ना तो 0 है ना 5 है, सो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ऐसे हम पता लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं, थर्ड डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी बाय 2। नेक्स्ट आती है डिविजिबिलिटी बाय 2। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम हमें नंबर इवन ऑड चेक करना होता है तो भी हम 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, कि 2 से डिवाइड होगा, है ना। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन इट इज इवन। सो 2 से डिविजिबिलिटी का जो टेस्ट है वो कैसे है, इफ यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर में जो यूनिट डिजिट है वंस प्लेस का डिजिट है इज डिविजिबल बाय 2,
अगर यूनिट डिजिट 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, मीन्स यूनिट डिजिट इज 2 से पूरा पूरा डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट होना चाहिए 0 या फिर 2 4 6 8। इनमें से कोई सा भी डिजिट हुआ तो वंस प्लेस का डिजिट पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। सो जो भी गिवन नंबर आपको है, गिवन नंबर कितना ही बड़ा दिया हुआ है, गिवन नंबर विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। चलिए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया कोई नंबर लिखते हैं यहाँ पे 7384। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आपको सिर्फ यूनिट डिजिट ऑब्जर्व करना है, ये वाला। ठीक है, सो एज यूनिट डिजिट इज 4, यूनिट डिजिट 4 है, मतलब सो 4 क्लियरली डिविजिबल बाय 2 है ना, यूनिट डिजिट डिविजिबल बाय 2 है। सो द गिवन नंबर, जो भी आपको पूरा पूरा नंबर दिया हुआ है, सो वी कैन से 7384 इज डिविजिबल बाय 2। इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा नंबर डिवाइड होगा। ओके, रिमाइंडर 0 मिलेगा आपको। तो इस तरह से सिर्फ यूनिट डिजिट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लिया बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है 9867, ऐसे करके कोई नंबर लिखा है, तो आप क्या कहेंगे, यूनिट डिजिट 7 है ना, यूनिट डिजिट इज 7। ठीक है, सो विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना, 7 तो डिविजिबल बाय 2 नहीं है। ठीक है, सो द गिवन नंबर 9867 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय। ठीक है बच्चों, आई होप ये समझ आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 3। कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा, वो कैसे पता किया जाएगा, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो रूल ये है, इफ सम ऑफ डिजिट्स, जो भी आपको नंबर दिया है उसके सारे डिजिट्स आप ऐड करें, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, जो भी नंबर हमें दिया हुआ है, इज डिविजिबल बाय 3। बस आपको जो सम वहां पे निकालोगे उसको डिवाइड करके चेक कर लेना है, वो 3 से डिविजिबल आता है या नहीं आता है। ठीक है, इफ सम ऑफ द डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन नंबर विल ऑल्सो, जो भी नंबर दिया हुआ है वो भी डिविजिबल बाय 3 होगा। ठीक है, चलिए इसको भी कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग समझते हैं। लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल। कोई नंबर हमें दिया हुआ है 785692, ये कोई इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है और क्वेश्चन है 3 से डिविजिबिलिटी चेक करो कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या। ठीक है, अब पूरा पूरा डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो वी आर गोइंग टू डू दिस टेस्ट, सम ऑफ डिजिट्स। इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम कर लीजिए, उनका टोटल निकाल दीजिए। 7 + 8 + 5 6 9 2। ठीक है, ये टोटल देखते हैं कितना आता है। ये टोटल आ रहा है हमारे पास 37। तो अब हमें सिर्फ 37 को डिवाइड करके देखना है कि 37 हमारा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। अगर 37 3 से डिवाइड हो गया पूरा पूरा, ठीक है, तो जो इतना बड़ा नंबर हमें दिया हुआ था, तो गिवन नंबर, वो भी क्या होगा, वो भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 7 कॉपी डाउन कर लेते हैं। 3 2 6। ओ नो, यहाँ पे तो 1 रिमाइंडर आ रहा है। ओके, तो यही रीजन लिखेंगे हम, एज 37 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अगर आप इस पूरे नंबर को 785692 को डिवाइड करेंगे तो ये भी नॉट डिविजिबल बाय 3 होगा, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। 9351, ये नंबर मैंने लिखा है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट फिर से वही है, sum of digits. First calculate sum of digit, that is 9 + 3 + 5 + 1.
ये टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 3 12, 12 5 17 एंड 1 18। यस, 18 तो 3 के टेबल में आता है। 18 is divisible by 3. You can show it like this also. आप इसको करके भी दिखा सकते हैं। 3 6 जा 18। अब क्या कंक्लूजन निकालेंगे? एज सम ऑफ डिजिट्स आया था 18, ब्रैकेट में लिख दीजिए सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। क्योंकि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है, सो द नंबर, जो भी नंबर था ये 9351, दिस नंबर विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। चलिए, अब आई होप ये एक्सप्लेनेशन से समझ आ गया होगा। आई एम राइटिंग दिस 2 डिजिट्स फॉर यू, 4398। इनको आपको चेक करके बताना है कि ये डिविजिबल है या नहीं है। ओके, ये आप लोग का होमवर्क है और आंसर निकालेंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। ओके, तो 6 से डिविजिबिलिटी के लिए कोई नया रूल नहीं है। 6 के अगर हम फैक्टर करें तो वो आते हैं 2 into 3। मतलब अगर आप किसी नंबर को 6 से डिवाइड करना चाह रहे हो तो दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर डिविजिबिलिटी बाय 6, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से डिविजिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी और 3 से डिविजिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी, दोनों चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 598 मैंने कोई नंबर लिखा। ठीक है, तो पहले तो हम 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, है ना, डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से डिविजिबिलिटी क्या थी? सबसे पहले सीखी है यूनिट डिजिट 8 which is divisible by 2. Unit digit is divisible by 2. इसका मतलब नंबर is divisible by 2। चलो, ये नंबर 2 से डिविजिबल तो हो गया। यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो नंबर is divisible by 2। ठीक है, नाउ डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करते हैं। उसके लिए क्या करना है हमें? सम ऑफ द डिजिट कैलकुलेट करो। Sum of digits, that is 5 plus 9 plus 8, that is 22. अब 22 तो 2 से now 22 3 के टेबल में नहीं आता है, आप चेक करके देख लीजिए। 3 7 जा 21, तो ये 2 से, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। now 22 is not divisible by 3। इसका मतलब जो हमारा गिवन नंबर है, इसका मतलब नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब गिवन नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, गिवन नंबर 2 से डिविजिबल था बट 3 से नहीं है, दोनों से होना चाहिए। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए नंबर दोनों से डिवाइड होना चाहिए। सो गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, और अगर कोई नंबर आपको ऐसा मिले, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई नंबर आपको ऐसा मिले 5387, ऐसा कुछ नंबर लिखा है। ठीक है, अब हमें चेक करना है, 6 से डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, डिविजिबिलिटी बाय 6 हम चेक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे तो बहुत क्लियर है, फिर पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। यूनिट डिजिट कितना है? यूनिट डिजिट 7 है, मतलब नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना। ये नंबर 2 से डिविजिबल ही नहीं है, सो 5387 विल नॉट डिविजिबल बाय 2। ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 2 से नहीं है तो फिर 6 के लिए हमें चेक ही नहीं करना है। इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल होने के लिए दोनों से होना चाहिए, 2 से और 3 से। अगर 2 से नहीं है, बस यहीं पे कंक्लूजन निकल गया
कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। 94, चलिए बात करते हैं इस नंबर की 948 के लिए। ठीक है, तो पहले हम डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करेंगे। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, उससे चेक करना ज़्यादा आसान है। तो 2 से चेक करने के लिए यस, यूनिट डिजिट 8 मतलब डिविजिबल बाय 2, सो इट मीन्स 948 इज डिविजिबल बाय 2। ये नंबर 2 से डिवाइड तो हो जाएगा पूरा पूरा। ओके, नाउ लेट्स चेक फॉर 3। इसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, sum of the digits. Let's calculate sum of digit, that is 9 plus 4 plus 8 which is equals to 21. Okay, अब हमें चेक करना है कि 21 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। ओके, 3 7 जा 21, 3 के टेबल में 21 आता है, इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ये। ओके, so as sum of digits is divisible by 3, so the number 948 is divisible by 3. Okay, अब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो गया, 3 से भी डिविजिबल हो गया, तो यही कंक्लूजन हम लोग लिखेंगे, एज द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, क्योंकि ये नंबर दोनों से डिविजिबल है, सो इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। ठीक है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। ओके, चलिए एक नंबर में आप लोगों के लिए होमवर्क लिख दे रही हूँ, 23158। ओके, ये नंबर को आपको डिविजिबिलिटी बाय 6 चेक करके बताना है हमारे लिए। ओके, वी विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। इस वीडियो के लिए इतना ही। For next concepts, watch our next video. तब तक के लिए take care, enjoy life, enjoy maths as it's easy.